और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब सियासी खबरों की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तुष्टीकरण के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बजरंग बली और बजरंग दल दोनों अलग अलग है। किसी को बजरंग बली हनुमान की जय बोलने से आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री 40% कमीशन की बात क्यों नहीं करते? अडानी के बारे में पीएम मोदी जवाब क्यों नहीं देते? करप्ट लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से पलटवार किया गया है। बजरंग बली जी हनुमान जी अलग हैं, वो हम सब के आराध्य हैं। और ये जो कह रहे हैं मोदी जी अब 40% कमीशन के बारे में क्यों नहीं बोलते भाई? अडानी के बारे में क्यों नहीं बोलते? जब से अडानी घटना हुआ है तब से एक बार भी नहीं बोले। देश के सारे अभी अब अरुणाचल प्रदेश में आग लगी है, 12 में से 8 जिला में देखते ही गोली मारने का आदेश है। डबल इंजन की सरकार है वहाँ, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जो खुद के बारे में बताएं, अपनी पार्टी के बारे में बताएं, करप्ट लोगों की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में बोले। आगे बढ़ते हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के बयान पर उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। वहीं मुख्यमंत्री के इस ट्वीट पर बीजेपी की ओर से बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया और उन्होंने लिखा, आपके दाएं बाएं जेल में और राष्ट्रीय नेता बेल में। दरअसल इस ट्वीट के जरिए सीधे राष्ट्रीय नेताओं पर बीजेपी ने निशाना साधा। और ये देखिए ट्विटर वॉर जो छिड़ा हुआ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उसके साथी बृजमोहन अग्रवाल के बीच में, देख सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ में अब जो दक्षिण की सियासत है, दक्षिण का जो मुद्दा है, उसे लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है और ट्विटर वॉर एक तरह से छिड़ गया है। तो देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो ट्वीट किया और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने भी पलटवार किया है। चलिए ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर पांडे इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, रायपुर का हम रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुलेश्वर पांडे जुड़े हैं। कुलेश्वर, देखिए दक्षिण में हम देख रहे हैं लगातार बजरंग बली को लेकर और बजरंग दल को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन ये सियासत अब छत्तीसगढ़ में भी पहुंच गई है और इसे लेकर यहाँ पर ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है दो नेताओं के बीच में। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का एंट्री हुआ, निश्चित तौर पे पूरे देश भर में इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में हम साफ तौर पे सियासत देखने को मिल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर जोरों से सियासत हो रही है। हम देख रहे हैं कभी कांग्रेस जो है बजरंग बली के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करती है, तो कहीं बीजेपी जो है हनुमान चालीसा का पाठ करती है। और अब यही नहीं रहा, अब ट्विटर में भी कांग्रेस बीजेपी के बीच जो है बजरंग बली के नाम को लेकर, बजरंग बली को लेकर जो है सियासत ट्वीट जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। जिस तरह देश भर में ये मुद्दा छाया हुआ है, छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा गर्म है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही हिंदुत्व या धार्मिक का नाम आता है तो बीजेपी इसको कैप्चर कर लेती है और पूरे भुनाने का प्रयास करती है। और वही प्रयास जो है छत्तीसगढ़ में भी साफ तौर पर दिख रहा है। इस मुद्दे को छत्तीसगढ़ बीजेपी जो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती और लगातार इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास करती है। इसी दरमियान जो है सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ट्वीट जो है अपने ट्विटर में शेयर किया, उस पर रीट्वीट करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने भी ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। तो कुल मिलाकर बजरंग बली को लेकर जो है, बजरंग बली के नाम को लेकर जो है वो सियासत साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में भी अभी देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए एक तरफ तो कुलेश्वर जहां छत्तीसगढ़ में सियासत बजरंग बली को लेकर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए सवाल यह है कि अब बजरंग बली के बहाने सियासत तो हो रही है, लेकिन करप्ट पार्टी भी से कहा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया, 40% कमीशन की बात उनकी ओर से कही गई और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि बीजेपी तो देखिए करप्शन की पार्टी बन गई है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कल पीएम मोदी ने कर्नाटक में कहा था कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बजरंग बली की जय बोलने उनको गवारा नहीं है। सीएम भूपेश बघेल यही कहा कि बजरंग दल और बजरंग बली ये दोनों अलग है। बजरंग बली का हम आस्था का केंद्र है, बजरंग बली की जय कहते हैं और कहते भी रहेंगे, लेकिन जिस तरह से दोनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है वो गलत है। सीएम ने साफ कहा है कि 40% कमीशन की बात क्यों पीएम मोदी कर्नाटक में नहीं कह रहे हैं, क्यों जो बीजेपी के लोग हैं वो नहीं कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चीज़ों को आगे लेकर बढ़ रही बीजेपी है
और कहीं ना कहीं पूरी बीजेपी जो है करप्ट हो गई है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे वो केंद्र में हो। तो कुल मिलाकर सीएम भूपेश बघेल ने भी जो बीजेपी पर निशाना साधा है। अगर हम छत्तीसगढ़ के प्रदेश से बात करें तो लगातार सरकार जो है जो धार्मिक मंदिर है, चाहे वो रावण गमन पथ हो, कौशल्या माता मंदिर हो, शिवरिंद्रयान का मंदिर हो, लगातार रावण गमन पथ में काम कर रही है। जो मंदिरों को जीर्णोद्धार प्रयास करने का प्रयास करिए। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी जिक्र किया है कि हमने तो काम किया छत्तीसगढ़ में, हमने राम को आगे बढ़ाया, भगवान को आगे बढ़ाया, लेकिन बीजेपी 15 साल तक छत्तीसगढ़ में थी, आखिर वो क्या करी। और जैसे भी ये मुद्दे आते हैं तो बीजेपी के लोग जो है एक्टिव हो जाते हैं और उस मुद्दे को पूरा भुनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बीजेपी को जनता समझ गई है और करप्ट पार्टी है, साफ तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने अपने बयान में कहा। शुक्रिया आपका कुलेश्वर, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, दक्षिण में बजरंगबली की सियासत हो रही है, लेकिन एंट्री छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। एक तरफ ट्विटर वॉर चढ़ा हुआ है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार पर पलटवार खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया।